बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 3 मार्च से ऑफलाइन क्लासेस का ऐलान कर दिया है। यूनिवर्सिटी की जानिब से तमाम तलबा को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पेश करने को कहा गया है। कैंपस में तमाम मकामात पर खासतौर पर क्लासरूम्स में थर्मल स्कैनर्स लगाए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि कैंपस में किसी भी जगह पर ज्यादा हुजूम से हर हाल में गुरेज किया जाना चाहिए। यूजीसी और मुतालिका सरकारी एजेंसियों की तरफ से वक्तन फ़ौक़तन मुतला करदा कोविड गाइडलाइंस पर अमल ज़रूरी होगा। मज़ीद कहा गया है कि क्लासरूम्स में सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को इजाज़त दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल की हों। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब केस के सिलसिले में दलीलें पूरी हो गई हैं और अदालत ने अपना फैसला महफूज कर दिया है। 11 दिनों से इस केस में दलीलें दी जा रही थी। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने जो 3 जजों की बेंच की क़यादत कर रहे हैं वकीलों से कहा था कि वो जुमा तक अपनी दलीलें मुकम्मल कर ले। उन्होंने फरीकों से कहा था कि वो 2 से 3 दिनों में तहरीरी तौर पर अपने ख्यालात पेश करें। कई मुस्लिम लड़कियों ने तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ ये दरख्वास्तें दाखिल की हैं। दरख्वास्त गुजारों के वकील यूसुफ मचाला ने कहा है कि हिजाब का मतलब चेहरा छुपाना नहीं बल्कि सर ढांकना है और इसके इस्तेमाल की इजाज़त देनी चाहिए। ये कॉलेज का हक नहीं है कि वो हमें ऐसा करने से रोके। मुल्क भर में आज कोविड के केसेस में गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में कमी देखी गई। जुमा की सुबह जारी किए गए दादुशुमार के मुताबिक 13,166 नए केसेस दर्ज हुए हैं। 302 अमवात हुई हैं। 1,34,235 एक्टिव केसेस बताए गए हैं। अब तक 4,22,46,886 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अमवात की तादाद 5,13,226 बताई गई है और जुमला टीके 176,86,89,266 तक पहुँच चुके हैं। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में नीट के तलबा ने एहतजाज करते हुए 43 नीट के तलबा के साथ इंसाफ का मुतालबा किया है। इरम नामी तालिबा का कहना था कि कॉलेज ने 43 नीट के तालिब इल्मों को इन दर्जे से निकाल दिया है जिसके बाइस इन्हें सख्त मसाइल का सामना है और इनका तालीमी साल भी खतरे में पड़ चुका है। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Don't change. Don't change. Don't change. We want justice. We want. और ये प्रोटेस्ट हम ओपन मेरिट कैंडिडेट्स ने किया है बिकॉज हमारी जो सीट्स थी सेंटर की तरफ से जो रिजर्वेशन पॉलिसी है 50% से कम ओपन मेरिट की रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हमारी मतलब जेके बोपी ने जो सीट मैट्रिक्स निकाला था 2 फेब को, उसके 1 फेब को और 2 फेब को उन्होंने बोला था प्रेफरेंस फॉर्म्स भरने के लिए, मतलब काउंसलिंग के लिए फॉर्म्स भरना है। उसके लिए हमने पेमेंट वगैरह सब किया था। लेकिन उसके बाद ये हमें बोल रहे हैं बिफोर फ्यू डेज मतलब 20th और 21st को ये बोल रहे हैं कि जो आपके 43 कैंडिडेट्स हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिलेक्ट हो जाएंगे और एडमिशन्स के लिए उन्होंने ओल्ड प्रीवियस कॉलेजेस जो उन्होंने जहाँ पे उन्होंने एडमिशन करके रखा था उन्होंने डॉक्यूमेंट जहाँ पे फाइल की थी वो उनको विड्रॉ करने हैं। और मतलब यहाँ से उनको ये बोला जा रहा है, उन्होंने विड्रॉ किए थे, यहाँ से बोला जा रहा है कि अब वो यहाँ पे नीट में भी सिलेक्ट नहीं है क्योंकि उनकी 43 सीट्स, 1 सीट नहीं, 2 सीट्स नहीं, 5 सीट्स नहीं, 43 कैंडिडेट्स की सीट्स उन्होंने विड्रॉ की है, निकाली है ओपन मेरिट से और दी है EWS कैंडिडेट्स को। हमें बस जस्टिस चाहिए तो इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाड़ूरा में ज़बरदस्त बर्फबारी के बाद बरखी का एक बड़ा पुल सेपों के दरख्त पर गिर गया जिससे बाइस बागबानों को नुकसान का सामना है। 4TV से बात करते हुए बागबानों का कहना था कि ज़्यादा बर्फबारी से सेब की काश्त पहले ही नुकसान का शिकार है और अब बरखी का बड़ा पुल गिरने से कई दरख्त इसकी जद में आ चुके हैं और सेब की खड़ी काश्त को नुकसान पहुंचा है। बागबानों ने मुआवजे की मांग की है। बाचस कसम मजा पे अब्दुलरशीद पाल साहब मे बागस मज फिरमुत टावर अमे मे कुल 15 वुर कुल मे सारी बाग सोमुत तबाह कर तमाम कुल पत्थर बस गवर्नमेंटस करान अपील अमुक मुआवजा गस मे तरन ब्या मटीरियल लोगमुत या टावरस या 2 नंबर मटीरियल लोगमुत टावरस या सोरे शेस्तर गुमुत एंगल होल या फिरमुत मेनिस साइडस कुन अमे सोरे बाग कोर मे तबाह
कम से कम मे कुल 15 मरा मे नुकसान आंद हेतस यम जन फसल दियान मे ना या मे 2-3 शरीक मे या 3 शरीकन नुकसान मे 3 शरीकन कुल खत्म अत मज बस यसान गवर्नमेंटस मेहरबानी कर तुम यू मौका पे तुम वो नजर दियो तुम ये क्या दलील कर्म अम टावरन मे खतर ग इंसाफ मिलन अम खतर। अस्सलाम वालेकुम, मे नाव आदिल यासीन, बस रोजान कांसर मिल बागस मज पेमुत टावर यम वारिया नुकसान कोर्मुत कम अज कम कांसर मिल घर 10-15 अम यह टावर पेमुत वस अम कोर वारिया नुकसान अत लो कास्ट मटेरियल लगित वो तम सात गो अम ब्रोह एक जाए जमीन तथ इन फ्रेस वनकस गो शरियत गई वनकस लाइन चालू लाइन गई शरियत चालू वरी गो लाइन खड़मिस मगर तथ कुल वो दियो मुआवजा तम सात वो दोप कह तुम करू ये सब प्रोसेस कर सारी वनकस गो वरी वन तस पोस तरमित कह वनकस वन तुम नुकसान गो दिमो मगर तथ पे वन दियो तुम गोड मुआवजा अद करू तुम लाइन चालू वनकस गो कुलन अत समान कम अज कम ये खास मज समान कुलस 200-250 ये समान घर 10-20 ये वनकस गई कुलन 15 वरी रचान वन फायदा कह खोमुत अस गो बागी तबाह योर सारी ये पे सोन मुदा तो मकसद अस गो गो मुआवजा दिन अद गम लागन नसा रुकान अत चीज़स कह यह गस लाइन डालन या यह गस कह युत यहान गो गोस मुआवजा दिन। पूंछ राजौरी के रुकने पार्लिमान जुगल किशोर शर्मा ने आज राजौरी जिले में एक इजलास मुनक़िद करते हुए जिले में होने वाले तरक्याती प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि राजौरी में तरक्याती काम जारी हैं, जो काम वक्त पर मुकम्मल हो जाएंगे। मज़ीद नए प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत की जाएगी। जो राजौरी और पुंछ हमारा जिला है और मैं पूरे जम्मू प्रोविंस की ही बात कर दूं तो आप कहीं ना कहीं जो मानेंगे मेरी बात कि जो पिछले सालों में ना यहाँ पर जिस तरह से ध्यान देना चाहिए था उस तरह का ध्यान जो है वो इस क्षेत्र के लिए नहीं दिया गया था और अब वो सारी बेसिक सुविधाएं लोगों को मिले उसके लिए अब से जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। रही बात कि भाई राजौरी जिला की, तो राजौरी जिला भी एक हमारा पिछड़ा हुआ जिला था। अब जहां पर विकास के कार्य जो है वो होना प्रारंभ हुए, सारे ऑफिसर अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार की पॉलिसी है किसी ऑफिसर की कहाँ जरूरत है, किसको कहाँ ले जाना है, वो सरकार पर निर्भर करता है। जो आप देख रहे होंगे कि भाई दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के साथ वो आगे बढ़ रहा है, जब से अखनूर तक, अखनूर से पुंछ तक। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। जैसे ही हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं उन विषयों पर भी आएंगे और ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो प्रोजेक्ट जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो हमारे ध्यान में है। जम्मू कश्मीर झील कंजम्पशन एंड मैनेजमेंट की जानिब से गैर मजाज कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। मंजगाम पहलू और कारपुरा में गैर मजाज कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई मकानात, दुकानात और गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया गया है। मंडी महकमा जल शक्ति की जानिब से पानी के बिल्स की अदायगी पर मकामी आवाम ने सख्त एहतजाज करते हुए महकमे के खिलाफ नारेबाजी की। आवाम का कहना है कि पीने के पानी की सप्लाई मुतासिर है, कई दिनों तक इन्हें पानी मैसर ही नहीं होता है। दूसरी जानिब से बिल्स जारी किए जा रहे, आवाम ने बिल्स की मनसूखी का मुतालबा किया है। पिछले दिनों देखा होगा ऑर्डर पे ऑर्डर निकल रहा है, गरीब लोगों को कभी राशन बंद करने की धमकी, कभी कुछ, जबकि पिछले 4 सालों से हम इलेक्टेड एज ए सरपंच ये महकमा ये साबित कर दे कि कहीं इन्होंने एक पाइप रिपेयर की। तमाम स्कीमें जो 1970 या 80 की दहाई में लगी हुई हैं, जो खस्ता हाल हैं, किसी भी स्कीम या ग्रेविटी के पीछे स्प्रिंग कवर तक नहीं बना हुआ है, उनमें मिट्टी
कचरा, पत्ते, कीड़े मकोड़े इस तरह, और महीने में 5 दिन पानी चलता है, 20 दिन की लाइन खराब रहती है। उसके बावजूद अगर सरकार चाहती है कि हम लोगों से टैक्स लें या रेवेन्यू लें, लेकिन कम से कम आप पहले पीने लायक पानी दो लोगों को। ये जल शक्ति की तरफ से एक उन्होंने छेड़ कर रखा, एक ऑर्डर निकाला है कि इनको किराया वसूल किया जाए पानी का। हम ये चाहते हैं कि उस पानी को पहले देखा जाए कि वो पानी हम कौन सा पी रहे हैं। किसी भी लाइन पे कहीं भी सोर्स पे उन्होंने कोई सुप्रीम कवर नहीं है, कोई उसमें केमिकल नहीं डाला जा रहा है, कुछ भी नहीं है, गंदा पानी लोगों को पिला रहे हैं। मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि एक साइड से हम नल में कपड़े धोते हैं, वही पानी वो नीचे से पकड़ के लोगों को पिला रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पहले लोगों को तो वो फैसिलिटी दें, इसके बाद अगर वो हमसे किराया वसूल करते हैं तो हम उसके लिए सोचेंगे। हमें अभी तहसीलदार मजिस्ट्रेट साहब से हमने बात की है, उन्होंने कहा कि भाई किसी का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा तब तक जब तक उनकी लाइनें ठीक नहीं होंगी, जब तक उनको मेंटेनेंस पूरा नहीं किया जाएगा। इसलिए हम आईडीआर की वसादत से गुजारिश करेंगे डी साहब से और एक्शन साहब से, और हम खास तौर पे जो यहाँ जल शक्ति के यहाँ जई है मंडी के अंदर, उसने पूरी मंडी को जो है यरगमाल बना के रखा हुआ है। और आज का काम कल पे परसों जो है हमारे गाँव के अंदर भी 10 साल से कोई पाइपें नहीं लगी। पहुंच में 10 रोज़ा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज हुआ है, जिसमें मेवे और सब्जियों से मुतालिक शऊर बेदारी पैदा की जाएगी। स्पेशली तो मैं जेके NRLM स्टाफ का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे लाया, हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। और उसके बाद डॉक्टर मुजफ्फर सर का, जिनने हमें पूरी तरह से हमारा ताउन किया और हमें अच्छे से सिखाया। और इसके बाद मेरा जो है मैं बहुत ही इम्प्रेस हुई है देख के, बहुत ही मैंने सीखा, बहुत ही अच्छे से सीखा हमने। और मैं बहुत ही इंस्पायर हुई है देख के कि हमारे लिए एक अच्छा लाइवलीहुड हम अपना चला सकते हैं, जिससे हम अपनी रोज़गार भी तो प्रोवाइड कर सकते हैं और साथ में और 4 लोगों को भी हम रोज़गार दे सकते हैं। ये तो एक बहुत अच्छा स्टेप है, खासकर वुमेंस के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। इससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमें घर बैठे बिठाए विद 50% सब्सिडी के साथ जो है एक अच्छा रोज़गार मिल रहा है। इससे बड़ा कोई मौका नहीं है। ये हमारा जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम था 10 दिन का वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसमें हमने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की लड़कियां, बेरोज़गार लड़कियां थी, जिनको हमने ट्रेनिंग दी है 10 दिन, इनको हमने प्रैक्टिकली भी सिखाया कैसे ये अपना जैम बना सकते हैं, जली बना सकते हैं, पिकल्स बना सकते हैं, और उसको बनाने के बाद कैसे उनको मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने यूनिट ये जनरेट कर सकते हैं और बाकियों को भी रोज़गार दे सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की भी एक स्कीम है कि खासकर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, आजकल जो स्मॉल स्केल लेवल पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हम लगा रहे हैं, और गवर्नमेंट का इस पर बड़ा ज़ोर है। इसी ज़िम्मन में हमने इस ट्रेनिंग को भी चुना है और उस ट्रेनिंग को दिया है, और इसीलिए कि ये बाद में जो बेरोज़गार लड़कियां हैं ये अपना यूनिट खुद लगाए और दूसरों को भी रोज़गार दे। और साथ साथ में इस ज़िम्मन में हमने यहाँ पे इनको प्रैक्टिकल भी दिखाया। वहाँ पे जो लैब है, फ्रूट कैनिंग लैब है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के कोलैबोरेशन में हमारा ये प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ पे हमने प्रैक्टिकली दिखाया कि ऐसी चीज़ें बनाते हैं, और साथ में इनको थ्योरेटिकली भी हमने पूरी तरह से बता दिया। और गांदरबल में आग लगने से एक रिहायशी मकान पूरी तरह जलकर खाकिस्तर हो गया। इस हादसे में मोहम्मद सलीम मीर का पूरा मकान जलकर खाकिस्तर हुआ है। ये आग जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब लगी है। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने फौरी तौर पर अफसरान की एक टीम को आग मुतासरीन की इयादत के लिए रवाना किया और रेड क्रॉस की जानिब से ज़रूरी सामान इन्हें मुहैया किया गया। मुतासरा खानदान ने माली इमदाद की अपील की है। बच्ची थी खानदर मे जूनस मज तमिस मे खानदर तम खुद थोमुत सोरे अनित जायदाद थोमुत अनित हवारदन फेरन 2 यस पर खोमुत दमिस पोरस मज सोरे गो खत्म। यह ब्रोह सोरे वो तो पान यह मे नल पलो यम बचम बे कहें अगर बचम बे मे बन कन बिस्तर त्रित बे सह बचम बे नो बिस्तर बाकी एक्स्ट्रा बिस्तर थोमुत सोरे पलो बाकी तमुल वमुल तमाम चीज खत्म गो। अमिस रूद न सिवा थर्मोकाट तो फेरन रूद अमिस लगित हर कंस अम्स बच्ची मिस तुम सान तमो तमो पलो कह अस पे हमसाय पे पलो और पलो जमा तुम तुम लगियो बच्चुस वर्दन जेवरात कह चीज अस करे कोशिश बचाने मगर सह बचत ना कहें हेक बचत पत बचा यम बचान सलम क्या बचा वो कर खल्क अपील करो हेल्प क्या बिचार पे पत्थर यह लारे।
सुनील डिम्पल ने यूक्रेन जंग के खिलाफ एहतजाज करते हुए यूक्रेन में फंसे तलबा को फौरन वापस लाने का मुतालबा किया है। सुनील डिम्पल ने कहा कि रूस इंसानियत का कत्ल कर रहा है और यूक्रेन में बेगुनाहों का कत्ल हो रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा को चाहिए कि भारत के तलबा को फौरन यूक्रेन से बाहर वापस लाया जाए। यूएनओ इंटरवीन करो, इंटरवीन करो, इंटरवीन करो, यूएनओ इंटरवीन करो, इंटरवीन करो, इंटरवीन करो, रशिया जंग बंद करो, रशिया जंग बंद करो, बंद करो, जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, जम्मू कश्मीर के लोगों को यूक्रेन से वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, यूक्रेन से हिफाजत से जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, यूक्रेन से हिफाजत से जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, यूक्रेन से हिफाजत से हिंदुस्तान के लोगों को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, यूक्रेन से हिंदुस्तान के लोगों को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, यूएनओ हस्तक्षेप बमबारी और मिसाइल्स के साथ वहां पे जो कब्जा किया हुआ है उसके विरोध में हम सभी यहाँ पे जो वर्ल्ड वार शुरू होने वाली है उसको रोकने के लिए और विश्व शांति, वर्ल्ड पीस के लिए हम ये प्रदर्शन और ये पैगाम पूरे देश को, पूरे दुनिया के मुल्कों को और साथ में यूएनओ को और देश के प्रधानमंत्री जी से ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के सैकड़ों लोग जो हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और साथ में हिंदुस्तानी भी फंसे हुए हैं, उन्हें हिफाजत के साथ वापस लाया जाए और जम्मू कश्मीर में लाया जाए। और हमारा ये कहना है कि ये इंसानियत का कत्ल है। रशिया बेगुनाह लोगों के ऊपर मिसाइल्स के हमले करके हम ये कहते हैं कि वो बेगुनाह लोगों को खून बहा रहा है और उनके कत्ल कर रहा है। इंसानियत का कत्ल रोका जाना चाहिए। इंडियन एयरलाइंस जो है वो टिकट्स बुक नहीं हो रही है और कैसे लाया जाएगा और रेट ज्यादा डबल होगा। यही तो हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से और रक्षा मंत्री के साथ साथ होम मिनिस्टर अमित शाह जी से ये मांग करता है मिशन स्टेटहुड कि जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को वहां से बाहिफाजत वापस लाया जाए, नहीं तो ये जंग जो है ये वर्ल्ड वार में तब्दील हो जाएगी और जिसका थाना मंडी में इंजीनियर डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों ने सिविल ड्राफ्ट्समैन के आसामियों से इन्हें नाअहल करार दिए जाने पर सख्त एहतजाज दर्ज किया है। इनका कहना था कि इंजीनियर डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार अगर सिविल ड्राफ्ट्समैन की जॉब्स के लिए नाअहल हैं या उनके डिप्लोमा की कोई अहमियत नहीं है तो डिप्लोमा का प्रोग्राम रखने वाले तमाम कॉलेजेस को ही बंद कर देना चाहिए। ड्राफ्टमैन में अप्लाई किया था और अच्छी परसेंटेज ली थी 96-97, बट हमारे जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वाले हैं उन्होंने क्या किया, डिप्लोमे वालों को ड्राफ्टमैन से बाहर निकाला गया। अगर ये डिप्लोमे वालों को ड्राफ्टमैन से बाहर निकालते हैं तो फिर डिप्लोमे के कॉलेज क्यों खोले गए हैं, किस बेस पे उनको डिप्लोमा करवाया जा रहा है? अगर नहीं करवा रहे हैं, अगर नहीं अप्लाई किया जा सकता है तो एक काम करें, डिप्लोमे के कॉलेज सारे बंद किए जाएँ, मत करवाओ उनसे कोई जॉब। तो हमारा आज का प्रोटेस्ट ये है, जो हम डिप्लोमे वाले हैं हमें कहीं ना कहीं डिग्री में, बीटेक में और जो ए की पोस्ट है हर जगह जहाँ पे जे के लिए अप्लाई किया जा सकता है वहाँ पे किया जाए और हमारे लिए एक अलग से रिजर्वेशन दी जाए। हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग रिजर्वेशन होनी चाहिए, ना कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। बस इतना ही। आज सब डिवीज़न थाना मंडी में 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स के द्वारा ये जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया गया है, इसके मुताबिक हम सरकार से ये चीज़ पूछना चाहते हैं कि 3 ईयर डिप्लोमा होल्डर्स के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों? यहाँ पे एक तरफ सरकार ये दावे कर रही है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉलिटेक्निक दे रहे हैं, लेकिन उन पॉलिटेक्निक्स का क्या फ़ायदा जब 3 ईयर डिप्लोमा होल्डर्स का आने वाले वक्त में कोई वजूद ही नहीं है। ना तो वो डिप्लोमा होल्डर्स
अब डिग्री होल्डर्स के साथ एमटेक पीएचडी वालों के साथ कम्पिटिट कर सकते हैं। ना ही उनकी एलिजिबिलिटी जो है वो आपने ड्राफ्ट में रखी है, ना ही आप उनको परसेंटेज रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो आज की सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के माध्यम से हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि हमें परसेंटेज रिलैक्सेशन दी जाए और हमारी रिजर्वेशन जो है वो डिग्री में हो या ड्राफ्ट में हो वो रखी जाएगी। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज की अहम सुर्खियों। शोपियान के अमशीपुरा में इनकाउंटर में 2 अस्करियत पसंद और एक आम शहरी जाँ बहक, आईजी कश्मीर का बयान। एलजी मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक कार हादसे में बाल बच गए। श्रीनगर मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने किया दरगाह हजरत बल का दौरा, साफ सफाई पर खास ध्यान देने का दिया मशवरा। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 3 मार्च से ऑफलाइन क्लासेस का किया ऐलान, तमाम तलबा को वैक्सीन की दोनों खुराकों का सर्टिफिकेट दिखाना होगा लाजमी। हिजाब केस में दलीलें पूरी, कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला किया महफूज। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश की पेश कयासी, खानाबदोश खानदान हुए सख्त परेशान। बुलेटिन खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। देर इजाज़त।